दोस्तों 8वां वेतन आयोग की जो प्रक्रिया है उनको आगे बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वे सरकार को अनेकों बार पत्र लिख चुके हैं कि 8वां वेतन आयोग की उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को फाइनल किया जाए, उसकी जो कमेटी का चेयरमैन है मेंबर की घोषणा कर दिया जाए। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि डीओपीटी के द्वारा 4 बार से अधिक जो उसकी की जो गजेस्टेड अधिकारी की 8वां वेतन आयोग में नियुक्ति करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसकी अधिसूचना ही जारी हुई है, उसकी नियुक्ति नहीं हुई है। इसको लेकर के ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि सरकार अगर चाह लेते 2 से 3 महीना में 8वां वेतन आयोग की गठन कर और कमेटी अपना सिफारिश सरकार को दे भी सकती है। इसका सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतनमान आयोग के गठन का ऐलान किया था कि वो गठन करेंगे और 1 जनवरी 2026 से सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतनमान आयोग का लाभ देंगे। अभी तक चूंकि ऑफिशियली गठन नहीं हो पाया है, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन लगातार इस मांग को उठाता रहा है। 5 तक के कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो बहुत कम है। आज भी अगर कोई लेवल 1 में आता है तो उसे मुश्किल से 36-37 हजार रुपए उसकी सैलरी बन पाती है, बल्कि इससे मतलब जो है इससे भी कम ही रहती है, क्योंकि 55-57% के आसपास डीए है। तो आप मान करके चलिए कि 27-28 हजार रुपए उसकी बेसिक मतलब टोटल सैलरी बनती है बिना और बेसिक प्लस डीए मिला करके। तो 27-28 हजार रुपए की सैलरी में आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में क्या होगा। तो हम लोगों का मानना है कि कम से कम फिटमेंट फैक्टर, एक ठीक ठाक फिटमेंट फैक्टर आए। उसके लिए सुझाव भी दिए हैं कि जो फैमिली जो मेंबर्स हैं उनको 3 की जगह 5 किए जाए, ताकि 5 यूनिट का एक फैमिली कंसीडर किया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो 60-70% यहाँ से सैलरी बढ़ेगी और प्लस जो पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर आएगा, ग्रोथ फैक्टर आएगा, वहां से है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग अपनी बातें रख रहे हैं। और जो सबसे पे कमीशन बनते थे वो पे कमीशन अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट होते थे, उन डिपार्टमेंट की जो एसोसिएशन या यूनियन होती थी उन सबके साथ वार्ता करती थी, उनके रिप्रेजेंटेशन लेती थी और उस आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती थी। लेकिन अभी इतना डिले हो चुका है, 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन ड्यू है, तो अभी के हालात में इतना पॉसिबल नहीं लग रहा। जो समीकरण बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि जो एनसीजेसीएम है, नेशनल काउंसिल जेसीएम है, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का जो स्टाफ साइड है, तो स्टाफ साइड से सरकार इस मामले में रिप्रेजेंटेशन लेगी। हाँ, इतना जरूर है कि पे कमीशन की जो पे मैट्रिक्स है उसको रिवाइज करने में, रिप्लेस करने में, उसमें तो महीने, 2 महीने, 3 महीने का टाइम सफिशिएंट है। लेकिन केवल बेसिक सैलरी ही रिवाइज कर देना पे कमीशन का काम नहीं है। पे कमीशन के पास कम से कम 12-15 मुद्दे रहेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी भी होगी, रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी पॉलिसी होगी, मतलब बीमा पॉलिसी होगी। इसके अलावा भी तमाम तरह के जैसे प्रमोशन पॉलिसी है, इन सब चीजों को लेकर के भी पे कमीशन की कमेटी स्टडी करती है। तो वो कम समय में कर पाना लगभग नामुमकिन है। एटलीस्ट 7-8 महीने तो चाहिए, वो अभी इनके पास है नहीं। अभी तो 6 महीने से कम बचे हैं, जुलाई तो खत्म हो गया, तो अभी मुश्किल से 7वां महीना खत्म, तो 5 महीने बचे। 5 महीने में इम्प्लीमेंट भी करना है। इसके अलावा जैसे दोस्तों आपने देखा डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने 8वां वेतन आयोग का ऐलान किया था और यह बताया था कि 1 जनवरी 2026 से हम 8वां वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें सरकार अपनी रुचि नहीं दिखा रही है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को देना है। आगे क्या 8वां वेतन आयोग की काम करना है, इसको लेकर कोई भी दिलचस्पी सरकार के द्वारा नहीं दिखा जा रहा है। तो दोस्तों ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर 15 अगस्त तक सरकार के द्वारा अगर 8वां वेतन आयोग की चेयरमैन मेंबर की घोषणा नहीं होती है तो हम नवंबर महीने में दिल्ली में बड़े आंदोलन करेंगे। दोस्तों उनका कहना है कि जो 1 से लेकर के लेवल 5 तक जो कर्मचारी है उनकी सैलरी बहुत ही कम है, तो लेवल मर्ज होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया है कि जैसे कि जो लेवल 1 में कर्मचारी है उनका अगर उनकी बेसिक सैलरी अभी 18,000 है तो मुश्किल से 27-28 हजार उनकी सैलरी बनती है। तो जो बड़े बड़े शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, उनमें उनका सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उन्होंने बताया कि उचित फिटमेंट फैक्टर सरकार को देना चाहिए ताकि लेवल 1 की कर्मचारी भी दिल्ली जैसे महानगर में रह सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसके अलावा
उन्होंने बताया है कि फिटमेंट फैक्टर को ले करके वे शुरू से ही फिटमेंट फैक्टर 2.10 मिनिमम की मांग कर रहा है। हालांकि वह बताया है कि अगर परिवार में 5 यूनिट को अगर शामिल किया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.96 तक होना चाहिए, अर्थात 2.86 जैसे कि एनजेसीएम का शुरू से मांग है, तो 2.86 से ऊपर की फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का यह कहना है। और तो दोस्तों पे कमीशन को लेकर के एनजेसीएम से अनेकों बार सरकारी सुझाव मांग चुके हैं और एनजेसीएम ने अनेकों बार अपना सुझाव सरकार को दे चुके हैं कि टीओआर को आप जल्द से जल्द फाइनल करिए। दोस्तों इसके अलावा जो 8वां वेतन आयोग में और भी जो प्रक्रियाएं होनी है, जैसे कि पे मैट्रिक्स को रिवीजन करना है। जैसे 7वां वेतन आयोग में भी 7,000 वेतन आयोग से पहले पे मैट्रिक्स मिनिमम सैलरी था, तो वहाँ भी पे मैट्रिक्स को रिवीजन किया गया, तो इसमें भी पे मैट्रिक्स को रिवीजन किया जाएगा। तो इसमें 2 से 3 महीना के अधिक समय नहीं लगने वाला है। तो उन्होंने बताया कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो 2 से 3 महीना में पे मैट्रिक्स को रिवीजन करके वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे काम है, जैसे कि बेसिक सैलरी में भी रिवीजन होगा और जो एनजेसीएम ने जो 15 सूत्री जो अपना टीओआर सरकार को दिया है उस पर सरकार को काम करने की जरूरत है और एक एक पॉइंट पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा और भी पे कमीशन में और भी इस बार सुधार होगा, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी में सुधार करने की आवश्यकता है। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी पॉलिसी, इस पर भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेगा। बीमा पॉलिसी को लेकर के भी सरकार कोई बड़ा फैसला लेगा और प्रमोशन पॉलिसी पर भी जो वेतन आयोग आएगा वह स्टडी करेगा। तो इसमें इन सभी पॉलिसी पे स्टडी करने के लिए वेतन आयोग के 7 से 8 महीना का मिनिमम समय लगेगा। अगर इन सारी पहलुओं पे अगर सरकार स्टडी करती है तो अभी 5 महीना का समय बचा है, तो 5 महीना में वेतन आयोग इन सारी पहलुओं पे स्टडी करना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है और 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू नहीं होने की उम्मीद दिख रही है। अगर इन पॉलिसी को दरकिनार किया जाए, सिर्फ पे मैट्रिक्स बेसिक सैलरी अलाउंसेज पर काम किया जाए और सरकार जो वेतन आयोग की अगर अभी उनकी अध्यक्ष और सदस्य की गठन कर दिया जाए तो 2 से 3 महीना में जो वेतन आयोग है अपनी सिफारिश सरकार को दे सकती है और 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू हो सकती है। इस प्रकार की बातें दोस्तों मीडिया में चल रही है। मार्केट में जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी इस प्रकार की बातें उठ रही है कि बहुत सारे यूनियन के नेता बोल रहे हैं कि वेतन आयोग में विलंब होगा, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि सरकार चाहे तो 2 महीना में वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने यह भी वादा किया है कि सरकार को 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ा हुआ सैलरी कर्मचारियों की जेब में आना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने सभी कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि हम इसको जरूर पूरी करवाएंगे। तो दोस्तों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने यूपीएस को लेकर के उन्होंने बताया है कि यूपीएस में बहुत सारे सुधार की आवश्यकताएं हैं, आप उसमें सुधार करिए तो यूपीएस में ही ओपीएस की बहाली हो सकती है। और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि 2025 तक यूपीएस में हम ओपीएस के सभी सुविधाएं लगभग दिला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने 9 नवंबर को डेट फिक्स किया है कि दिल्ली में एक बड़े लेवल का आंदोलन होगा जिसमें 8वां वेतन आयोग यूपीएस ओपीएस को लेकर के एक बड़े आंदोलन होने वाले हैं। तो दोस्तों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल हो गया, रेलवे के और भी बड़े बड़े यूनियन हो गया, एनजेसीएम हो गया, सभी लोग प्रयास में है कि सरकार जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की चेयरमैन मेंबर की घोषणा करे और इस काम को आगे बढ़ाए। इससे कर्मचारियों में असंतोष की भावना फैल रही है। जो रेलवे के बड़े यूनियन इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन है उन्होंने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। बीएमएस है उन्होंने भी
अपनी नाराजगी जाहिर की है। हुए तो डीओपीटी मिनिस्टर से मिल भी चुके हैं कि आप लोग 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाइए। इससे पहले भी दोस्तों जब 24 फरवरी को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के एक डेलीगेशन ने डीओपीटी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले थे तो उन्होंने बताया थे डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल की टीम को कि हमारी सरकार की नीयत साफ है, हम 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को दे देंगे। लेकिन बातों में क्या हुए तो बता दिए, लेकिन अभी तक कोई भी इसके कामकाज को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो इससे कर्मचारियों में बहुत ही नाराजगी है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल भी जिस सम्मेलन में जाते हैं वहां पर भी वे 8वां वेतन आयोग के बारे में बताते हैं कि हम इसके लिए सरकार से हमारी वार्ताएं चल रही है। दोस्तों इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के भी डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल की जो डेलीगेशन है, जो उनकी टीम है, वे 4 से 5 बार सरकार से टेबल टॉक कर चुकी है कि किस प्रकार से ओपीएस की सुविधाएं यूपीएस में दिया जाए या हूबहू ओपीएस ही लागू किया जाए। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि एनपीएस को स्क्रैप करके हम ओपीएस की सुविधाएं सभी कर्मचारियों को दिलाएंगे। तो दोस्तों बड़ी बड़ी बातें चल रही है, मीडिया में भी चल रही है, एनजेसीएम के द्वारा और भी जो नेता है सभी के द्वारा बड़ी बड़ी बातें बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग दिलाएंगे और जो उनमें विलम्ब होती है तो उनका एरियर हम समस्त कर्मचारियों को दिलाएंगे। इसके अलावा जो एनजेसीएम के बड़े नेता डॉक्टर रघुवैया साहब भी पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग के कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों होना चाहिए, पहले से ही बहुत ही विलम्ब हो चुका है कि 8वें वेतन आयोग की सरकार के द्वारा क्यों नहीं इस पे आगे की कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। जैसे कि 7वां वेतन आयोग जब 2016 से देना था तो 2014 में ही उसकी कमेटी का गठन कर दिया गया था। 2 साल तक कमेटी स्टडी की, उसके बाद अपनी सिफारिश दी, लेकिन इसको तो जब 2026 से लागू करना था 8वां वेतन आयोग तो 2024 में ही कमेटी का गठन कर देना चाहिए था। लेकिन अब तो 5 महीना बचा है, अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया है। तो शिव गोपाल मिश्रा जी बताए हैं कि जल्द ही कमेटी की गठन होगा और सरकार को 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को देना ही पड़ेगा। दोस्तों यह तो बड़ी बड़ी बातें हैं, वेतन आयोग आएगा, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर हो, अलाउंसेजे में वृद्धि हो, नए नए अलाउंसेजे देना है। इस बार की सबसे मुख्य फोकस दोस्तों लेवल मर्ज पे किया गया है कि लेवल मर्ज इस बार होना चाहिए। जो नया पे मैट्रिक्स बनेगा तो उसमें जो 6 लेवल से नीचे की जो लेवल के जो कर्मचारी आते हैं तो 6 लेवल को मर्ज करके मात्र 3 लेवल ही किया जाएगा। यह रिपोर्ट एनजेसीएम के द्वारा यह मांग की जा रही है कि लेवल मर्ज होगा। दोस्तों एक बात फिक्स है, इस बार जरूर लेवल मर्ज होगा और भी बहुत सारे सुधारे पे मैट्रिक्स में 8वां वेतन आयोग में किया जाएगा। यह सब तो आने वाले समय में देखना है जब वेतन आयोग की चेयरमैन मेंबर की घोषणा हो जाएगी। दोस्तों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने आह्वान किया है कि 9 नवंबर को ओपीएस, यूपीएस और 8वां वेतन आयोग को लेकर के दिल्ली में बड़े आंदोलन कर रहे हैं। तो उनमें समस्त कर्मचारियों से वह आग्रह किए हैं कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और सरकार के पास अपनी बातें पहुंचाए ताकि सरकार कर्मचारियों के हित में कोई बड़ा फैसला ले सके और जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग की कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों यह बहुत बड़ा अपडेट था। अब देखना है 8वां वेतन आयोग की अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कब होती है। आप हमारे साथ बने रहें, मैं आगे जो भी अपडेट आता है मैं आप तक बताऊंगा। अब दोस्तों आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करिए और डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल की इस जो हम सूचनाएं देते हैं उनके संगठन के बारे में, मंजीत सिंह पटेल की आगे की जो क्या उसका कार्यक्रम है उसके बारे में तो आप पूरे देश के कर्मचारियों तक पहुंचाइए और आप हमारे साथ इस प्रकार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।